दानव का द्वार बंद हो चुका था। जंगल शांत था, हवा स्थिर और कालवाची का अस्तित्व समाप्त। राजा कुशाग्रसेन उस स्थान को छोड़ नहीं पा रहा था जहां उसने एक राक्षसी नहीं बल्कि एक बलिदानी आत्मा को खोया था। दिन बीत गए, राज्य में हत्याएं रुक गईं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अशुभ शक्तियां कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक रात उसी त्रिजटा वन के पास रहने वाले चरवाहे ने देखा, धरती फिर से हल्की दरारों में टूट रही है। वह दरार पहले जितनी विशाल नहीं थी, पर उसके भीतर से लाल प्रकाश रिस रहा था। राजा को सूचना दी गई। राजा तुरंत सैनिकों और राजपुरोहितों के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही वह उसी स्थान के निकट आया, उसकी तलवार स्वयं कांपने लगी। अचानक धरती के भीतर से एक धीमी स्त्री आवाज गूंजी, द्वार बंद हुआ है, नष्ट नहीं। राजा सन्न रह गया। वह आवाज कालवाची की थी। दरार के भीतर से एक धुंधली आकृति उभरी। वह कालवाची थी, पर पहले जैसी नहीं। उसका आधा शरीर प्रकाश से बना था और आधा अंधकार से। उसने कहा, मैंने दानव को रोका है, पर वह मरा नहीं है। अब मैं इस द्वार की रक्षक हूं। राजा ने पूछा, क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई मार्ग है? कालवाची मुस्कुराई, हाँ, पर उसके लिए किसी और को वही बलि देनी होगी जो मैंने दी थी। उसी क्षण दरार के भीतर से एक विशाल छाया हिली। दानव की आंख फिर से खुलने लगी। कालवाची बोली, अगली बार दानव बाहर आएगा और तब न मैं उसे रोक पाऊंगी न तुम। राजा ने तलवार कसकर पकड़ ली। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। और इस बार बलि कौन देगा? कमेंट में बताएं।